ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेकों अनेकों जन्म और अंत। अंत मतलब डेथ और जन्म मतलब बर्थ। आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स, after many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes. And all that is such a great soul is very rare. अनेकों अनेकों जन्म के पश्चात जब कोई वास्तविक रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मुझे ही एकमात्र सब कुछ मानता है। सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वासुदेवम। वासुदेव सर्वमिति का अर्थ है कि भगवान वासुदेव और कृष्ण सर्व कारण कारण है, हर चीज के कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान विकसित करने वाला व्यक्ति महात्मा कहलाता है और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा शब्द का व्याख्या भी यहाँ पे कौन कर रहे हैं। महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो भगवान वासुदेव को ही सब कुछ मानता है। और भगवान वासुदेव को पूरी तरीके से समर्पण कर देता है। माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, उसको स महात्मा, ऐसा महात्मा होता है, ऐसा व्यक्ति को महात्मा बोलते हैं और वो सुदुर्लभ होता है। एक ये श्लोक है और एक और श्लोक में भगवान महात्मा आत्मा की परिभाषा देते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो यात्वा भूतादिमव्ययम्। ये महात्मा के लक्षण होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता, वो मेरी देवीं प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में होते हैं और मुझे देवीं प्रकृतिमाश्रिता महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मनस होकर के, यानी अन्य किसी जगह पे मन नहीं लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, भजन करते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा माम भूतम भूतम आदि भूतम अव्ययम, ये जानते हुए कि मैं अव्यय हूँ और हर चीज का आदि हूँ। तो सच्चा महात्मा इज वेरी रेयर। ठीक है, इसलिए हर किसी को महात्मा नहीं बोलने का। महात्मा के गुण, महात्मा किसको बोला जाता है, महात्मा के क्या गुण है, ये गीता के 2 श्लोकों से पता चलता है। So the living entity, while executing devotional service or transcendental rituals, after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization.
कोई जीवात्मा भक्ति या भगवान की मिक्स्ड डिवोशन सर्विस एक्चुअली है, एग्जीक्यूटिंग डिवोशन सर्विस या ट्रांसेंडेंटल रिचुअल्स, दिव्य ऐसे रीति रिवाजों को कई कई जन्मों में करने के पश्चात इस दिव्य आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान में स्थित हो सकता है कि परम भगवान ही अल्टीमेट गोल है, मेन प्रमुख लक्ष्य है आध्यात्मिक साक्षात्कार के। उसको बोलते हैं ज्ञान नावस्थिता, ज्ञान की अवस्था में स्थित है। ज्ञानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम सूर्या। ज्ञानावस्थिता तदगतेन मनसा, जिसका मन तद, तद मतलब तद वही विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण में जो अपने मन को केंद्रित कर लेता है, यानी उनको ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मान लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि वो ज्ञान की परफेक्ट स्थिति में है। In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything and that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार के महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। किस प्रकार के? जो ज्ञान के परफेक्ट पूर्ण अवस्था में स्थित होते हैं। और ज्ञान की पूर्ण अवस्था क्या है? कि जो व्यक्ति ये जानता है कि वास्तविक रूप में जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जगत है, पहली बात तो ये जानता है कि ये भौतिक जीवन सब कुछ नहीं है। ये भौतिक जीवन तो हमारा वास्तविक जीवन है ही नहीं। मटेरियल लाइफ इज नॉट अवर एक्चुअल लाइफ। हमारा वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक जीवन है। तो ये ज्ञान की पहली अवस्था है। तो जब ज्ञान की इस प्रकार से अवस्था बढ़ता है, जब ये कोई जान जाए कि आध्यात्मिक जीवन तो हमारा वास्तविक जीवन है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन निराकार नहीं है, पर्सनलिज्म नहीं। आध्यात्मिक जीवन गुण विहीन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन अव्यक्तित्वहीन नहीं है, व्यक्तिहीन नहीं है, इम्पर्सनलिस्ट नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी रूप गुण कार्य होते हैं, रस होता है, जगत होता है। जब इस अंडरस्टैंडिंग समझ को कोई प्राप्त करता है और अपने आप को भगवान कृष्ण के साथ संबंध को पहचान करके वो निश्चित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि वो पूर्ण रूप से ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया है। और ऐसी अवस्था में वो ये जो ज्ञान की अवस्था होती है, पूर्ण ज्ञान की अवस्था, ये भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को अपने आप प्रदान करते हैं। फुल सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा इज द इफेक्ट ऑफ हैविंग कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज। भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण ये पूर्ण ज्ञान होने का प्रभाव है। पूर्ण ज्ञान अगर है किसी के पास, तो भगवान कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान की बातें तो करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग शास्त्र से, लेकिन कृष्ण को अगर पूर्ण समर्पण नहीं है कृष्ण के लिए, कृष्ण को ही सब कुछ नहीं मानता है, तो इसका मतलब अभी पूर्ण ज्ञान की पूर्णता में कमी है। ये श्लोक का अर्थ है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान, वास्तविक रूप में ज्ञानवान अगर कोई हो गया, तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव को सब कुछ स्वीकार करके उनको सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है। ये भगवान गीता के अन्य श्लोक में भी बोलते हैं
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उधा भाव समन्विता। कि मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस बात को जो जान लेता है, इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है, तो वो भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है। बुधा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, और भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ, भाव आसक्ति के साथ मेरा भजन में लग जाता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये कई जगह कन्फर्म है, भागवत में भी confirm है। ये श्वेता स्वतर उपनिषद से भी बता रहे हैं। दिस वर्स इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन इन द थर्ड चैप्टर वर्सेस 14 एंड 15 ऑफ द श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 14 एंड 15 नंबर श्लोक में ये बताया गया। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सा भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठत्तसाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भयं भव्यम् उतामृतवस्येषानो यत् अन्नेनातिरोहति। So Lord Vishnu has thousands of heads, thousands of eyes, thousands of feet, entirely encompassing the whole universe. He still extends beyond it by 10 fingers breadth. So भगवान विष्णु सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान विष्णु को बताया गया कि हजारों जिनके सिर हैं, आंखें हैं, हजारों हजारों पैर हैं। तो विराट रूप का भी वर्णन, विराट रूप का वर्णन भागवत में भी किया गया है। यहाँ पे स्वतः उपनिषद में भी ये वर्णन आता है कि भगवान विराट रूप के माध्यम से वास्तव में इस पूरे जगत में व्याप्त है। व्यापुनी जगत तो ही अनंता। हाँ, ये तुकाराम महाराज भी अभंग में लिखते हैं, व्यापुनी जगत तो ही अनंता। आगे ऐसे भी होता है कि आप ही पूरे जगत में व्याप्त आप ही हैं और आप ही अनंत हैं। कौन? पांडुरंगा, भगवान कृष्ण। आप ही व्याप्त है पूरे जगत में, किस रूप में? विराट पुरुष के रूप में, जिसका वर्णन इस स्वतः स्वतंत्र इस उपनिषद के श्लोक में किया जा रहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठद्दशांगुलम्। सो तो पूरे entirely encompassing the whole universe, पूरे ब्रह्मांड को कवर करने के बावजूद भी वो 10 अंगुलम, हाँ, और एक्सटेंड करते हैं, वो 10 अंगुल ब्रेथ, यानी पूरे ब्रह्मांड को कवर करके उसके आगे भी बढ़ जाते हैं। यानी उन पूरे ब्रह्मांड, उनके बाहर कुछ नहीं। सो ही इज इन फैक्ट दिस इंटायर यूनिवर्स। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड कौन है? भगवान ही। यही विराट रूप है भगवान का। ये कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है। इसलिए उन ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भगवान अनंत है तो वो भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण का तो रूप है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख बोला जाता है। वो लोग जो है इस श्लोक को नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम, हाँ, मन्यते माम अबुद्धया। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि ऐसे अबुद्धया मूर्ख लोग जो सोचते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूँ। हाँ, आज एक भक्त बता रहे थे, वो पहले एक संस्था से जुड़े थे। तो लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं। वो बोलते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है और सब जगह व्याप्त है, एम्प्टी स्पेस के रूप में। और वही एम्प्टी स्पेस कभी कभी कृष्ण बन के आता है, कभी कभी राम बन के आता है। हाँ, वही निराकार ब्रह्म है जो एम्प्टी है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और वो हर जगह व्याप्त है। और वही कृष्ण का और राम का रूप लेके आता है और अपना काम करके फिर चला जाता है उसमें। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बोलते हैं? अबुद्धया, मूर्ख बोलते हैं।
अबुद्धिया। सोच, जो देवताओं का पूजा करते हैं उनको भगवान अल्प में दशाम बोले, कि वो कम बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बुद्धि तो है कम से कम, जाके समर्पण तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मायावादी हैं, हाँ, उनको भगवान डायरेक्ट बोलते हैं अबुद्धया। अबुद्धया मतलब इनके पास बुद्धि ही नहीं, बुद्धि विहीन है। जो सोचते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम, कि मैं अव्यक्त, अव्यक्त मतलब निराकार, निराकार से मैं व्यक्त हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ। ऐसे जो मूर्ख लोग सोचते हैं। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिता, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भाव मम, अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान अच्छे से गीता में कई जगह पे गाली दी है। मूढ़ा बोले हैं, अबुद्धया बोले हैं, मूर्ख, बुद्धि विहीन, ऐसे भगवान के शब्द हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम तो, मैं तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, वो है वास्तव में है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, स्वरूप है जिनका, और जो पूरे जगत को कंट्रोल करते हैं, उनको कोई बोलता है इस प्रकार से कि वो निराकार ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, यानी निराकार जो आस्पेक्ट है उसको श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है एग्जैक्टली। भगवान कृष्ण यही जो सच्चिदानंद स्वरूप है, त्रिभंग मूर्ति, श्याम कांति, का ये जो स्वरूप है, श्याम सुंदर, ये बल्कि इनसे उत्पन्न होता है। ये निराकार, ये अनंत ब्रह्मांड, ये विराट पुरुष, विराट पुरुष जो पूरे जगत में व्याप्त है, वो भगवान कृष्ण से आता है। भगवान कृष्ण निराकार विराट से नहीं आते हैं। ये उल्टा चीज है। इसलिए तुकाराम महाराज भी अभंग में बहुत क्लियर बोले, व्यापुनी जगत तू ही अनंत, आप ही अनंत हो, और आप ही व्यापुनी जगत है। ये जो व्याप्त जगत है पूरा, ये आप ही हो। ऐसा नहीं है कि ये जगत से आप आए हो, ये मायावाद है, ये गलत फिलॉसफी है। आपसे ये जगत आया है, दैट इज ट्रू फिलॉसफी। हाँ, तो भगवान ये चीज बोलते हैं गीता में भी कई जगह। सो ही इज इन फैक्ट दिस इंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उनका विस्तार है, उनसे प्रकट होता है। ही इज ऑल दैट वाज एंड ऑल दैट विल बी, जो था अस्तित्व में, जो है और जो होने वाला है, अस्तित्व में रहेगा पूरा ब्रह्मांड जैसा भी, वो भगवान है। ही इज द लॉर्ड ऑफ इमोर्टैलिटी एंड of all that is nourished by food. In the Chandogya Upanishad, it is said, "न वै वाचो न चक्षुंषि न सो न श्रोत्राणि न मम मनांसीति आचक्षते प्राण इति एवक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति।" चांदोक उपनिषद में भी ये मंत्र बोला गया है। इसमें बताया गया, इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग नाइदर द पावर टू स्पीक, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. तो कोई भी जीवात्मा है जिस उसके शरीर में ये बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, विचार करने की भी शक्ति मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? उसके शरीर के हृदय में जो रहने वाला जीवन का स्रोत है, आत्मा, और वो आत्मा के भी स्रोत परमात्मा है। Similarly, Lord Vasudeva, or personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is the prime entity in everything. उसी प्रकार से जैसे शरीर के लिए जो मुख्य वस्तु है आत्मा, उसके उपस्थिति से ही जो शरीर है चलायमान होता है। शरीर से देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड चलायमान है भगवान की उपस्थिति के कारण, भगवान वासुदेव के कारण। इसलिए वासुदेव नाम है। वासुदेव मतलब जो हर जगह व्याप्त है। जैसे आत्मा होती है एक जगह स्थित है, लेकिन पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, तो ये शरीर के कारण आत्मा नहीं आई है, ये ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर बन गया, फिर कुछ केमिकल कंपोजिशन से आत्मा उत्पन्न हो गई। आत्मा के कारण शरीर बना है। हाँ, आत्मा जब जाता है माँ के गर्भ में, हाँ, वीर्य के माध्यम से, तब शरीर की रचना होती है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर की रचना नहीं होगी। तो मूर्ख साइंटिस्ट का जो सोचना है कि शरीर का डेवलपमेंट होता है और फिर कुछ महीने बाद उसमें लाइफ, जीवन आ जाता है, तो ये गलत है।
उसी प्रकार से मायावादी भी जो ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड विराट जो निराकार जो ब्रह्म का स्वरूप है, उससे भगवान उत्पन्न होते हैं, रूप लेते हैं। तो ये उसी प्रकार से मूर्खता है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे कि शरीर के बनने के पश्चात जीवन आता है। दिखने में ऐसा लग सकता है, हाँ, कि माँ के गर्भ में जो शिशु है, जैसे जैसे शरीर बनता जाता है, तो कुछ महीने तक कोई लिविंग सिम्टम नहीं दिखते, लेकिन आत्मा है उसके अंदर। और कुछ महीने के बाद फिर वो जागृत होता है, लाइफ दिखता है। तो ऐसा लगता है कि शरीर जैसे जब बना तब जीवन उसमें उत्पन्न हुआ, बट ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड है, ये जगत है, और भगवान कभी कभी आकर के रूप लेकर के अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करते हैं, बट ये मिसकॉन्सेप्शन है। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के उपस्थिति के कारण ही चलायमान। So Lord Shri Krishna is the prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudev is all pervading and everything is Vasudev, the devotee surrenders in full knowledge. इसलिए भगवान वासुदेव ही सर्वव्यापी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं उनको समर्पण करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं ऐसे भगवान वासुदेव को छोड़ करके निराकार ब्रह्म को समर्पण करते हैं, जिनको भगवान अबुद्धया बोलते हैं गीता में। तो वी शुड नॉट बिकम फूलिश लाइक मायावादी। We should understand that Krishna and only Krishna is the source of everything. He controls everything. Okay. कामस्तैस्तरितज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। ये श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते माता में प्रवेश करते 33 करोड़ से या और ज्यादा, मतलब उनका क्वेश्चन था एक्चुअल। हैं। कोटि बोला जाता मेरा है। क्वेश्चन, नहीं, एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो शिल्पा मेरे को हम लोग को बोल रहे थे कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो मैंने उनको इतना करेक्ट किया कि 33 कोटि मतलब प्रकार। हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो कोटि का हाँ, मतलब प्रकार भी होता है, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो 33 कोटि मतलब प्रकार के हैं, और देवता की संख्या तो बहुत होती है। जैसे इस पृथ्वी लोक में भी तो कितने सारे मनुष्य हैं, करोड़ों अरबों में। तो इसलिए आप कोई पुण्य करके जाता है तो देवता बन जाता है। तो इतने ये वैरायटी है, इतने प्रकार के, ऐसा बोला जाता है। ये डिफिनेशन था कि करोड़ है कि प्रकार है। एक बार मुझे एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हाँ। हमने सुना है और ये लॉजिकली भी फिट बैठता है कि ये प्रकार होना चाहिए, 33 प्रकार। हम्म, हम्म। ठीक है। ओके। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आप रेगुलर चलिए, आइए, आप भी ज्वाइन। जुड़े। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का?